जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मास्टर डैन गुस्से में है क्योंकि वो क्यूटी चुड़ैल को किसी ने मार दिया होता है एंड वी नो कि उसको किसने मारा है। सो चलो आगे देखते हैं। इमॉर्टल ग्रैंडपा, मैंने उस शख्स को ढूंढने में आपकी मदद कर दी। क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? मास्टर डैन बोलते हैं बकवास। मास्टर पूरे गुस्से में रोरिंग रेज के साथ चिल्लाता है, आज सुबह का मेडिसिनल प्राइमर मतलब कि दवाई का इंग्रेडिएंट खुद जू यांग लेकर आया था। अगर वो सप्लाई रूम मिस वेयरहाउस गया ही नहीं था, फिर वो दवाई का प्राइमर कहाँ से लाया? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? इमॉर्टल ग्रैंडपा, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने झूठ बोला। मास्टर बिना कुछ बोले दूर खड़े दूसरे डिसेबल पर अपनी गहरी नज़र डालता है। मास्टर डर की खौफनाक नज़र जू इन पर पड़ती है। अगले ही पल उस डिसेबल का चेहरा डर से खराब होने लगता है। जब अभी थोड़ी देर पहले जू यांग पर झूठा इल्ज़ाम लग रहा था, तब तुम दूर बैठकर हंस रहे थे। मास्टर की लाल ग्लोइंग आंखें उसके झूठ और असलियत को पकड़ लेती है। क्यों जू यांग पर झूठा इल्ज़ाम लगने से तुम्हें इतनी खुशी मिली? इधर मास्टर डैन जू इन चिल्लाकर सीधे उसके मुंह के सामने आकर उसे दबोच लेते हैं। इधर जू इन जमीन पे गिर जाता है और बोलते हैं, मास्टर नहीं, ये मैं नहीं था, ये सब जैंग कुन का था। सीनियर ब्रदर जैंग कुन ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था। मास्टर डैन उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। जैंग कुन वहाँ से भागने लगता है। मास्टर डैन कहते हैं, तो शुरू से तुम ही थे, मुझे इसका एहसास पहले ही हो जाना चाहिए था। सिर्फ तुम ही मेरे कमरे पर लगी रेस्ट्रिक्शन को हटा सकते हो। मास्टर डैन अपना हाथ अपने कपड़ों में डालते हैं। लेकिन क्या तुमने ये सोचा था? जैंग कुन डर के मारे पीछे की तरफ छलांग मारता है और भागने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे कमरे में आने और जाने दूंगा। मास्टर डैन अपने हाथ में एक यूनिक एंटीक ब्रॉन्ज कॉइन मैजिक टोकन निकालते हैं और उसे अपने अंगूठे से फ्लिक करके जैंग कुन की तरफ पूरी ताकत से फेंकते हैं। कॉइन हवा में डेडली स्पीड से घूमता हुआ उसकी तरफ चले जाता है। मास्टर डैन की लाल ग्लोइंग आई चमकती है और वो मैजिक ब्रॉन्ज कॉइन पूरी फोर्स से आगे फेंकते हैं। कॉइन हवा में आगे बढ़ता है, जिसके चारों तरफ एक पॉइजनस ग्रीन ब्लू ऑरा फैल रहा होता है। कॉइन सीधे भगते हुए जैंग कुन के माथे पर आकर हिट करता है। कॉइन हिट होते ही जैंग कुन के माथे पर एक लाल ग्लोइंग मार्क बनता है और वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। मास्टर डैन कहते हैं, औकात से ज़्यादा उड़ने वाले बेवकूफ़ इंसान। कॉइन का मैजिक इफेक्ट इतना डेडली होता है कि जैंग कुन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके हाथ पैर और शरीर काट कर ज़मीन पर खून से लथपथ होकर गिर जाते हैं। इधर जैंग कुन बोलता है, मास्टर मुझसे गलती हो गई। बाइली और हुवैंग दोनों शौक में होते हैं इस खौफनाक मौत को देखकर। ज़मीन पर जैंग कुन मरा पड़ा होता है। इधर जैंग कुन बोल रहा होता है, जब जैंगड़े गेट का सीनियर हमारा शिकार कर रहा था, तब मेरे दो छोटे भाइयों ने अपनी जान की बलि दी थी ताकि हम वहाँ से भाग सके। इधर मास्टर बोलते हैं, बच्चे अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। जैंग कुन गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मास्टर मैं तो पहले ही इस हालात में बेकार हो चुका हूँ, प्लीज़ इस बार मुझे छोड़ दीजिए। मास्टर डैन बिना किसी रहम के अपने पैर सीधे जैंग कुन के सर पर रख देते हैं। मास्टर बोलते हैं, बिल्कुल अपने उन दो छोटे भाइयों जैसे ही हो तुम, सब के सब ऐसे भिड़े हो जिनको कभी पाला नहीं जा सकता। मास्टर डैन पूरी ताकत से अपने पैर से जैंग कुन के सर को ज़मीन पर कुचल देते हैं। जैंग कुन का सर और शरीर पूरी तरह से हवा में बिखर जाता है। तभी सीन चेंज होता है। 7, 8, 9 कोतू। यहाँ सब लोग इस मूर्ति के सामने यानी ज़मीन पर सर टिकाकर प्रणाम करने का रिचुअल काउंट कर रहे हैं। तभी हमारे हुवैंग 9 टाइम कोतू करके खड़ा होता है, ठीक है मास्टर बोल के। इधर मास्टर डैन बोलते हैं, एंसेस्ट्रल मास्टर को ग्रीट करने के बाद आज से तुम इस डॉइस मास्टर के सबसे खास डिसाइपल बनोगे। बाकी सारे डिसाइपल डर और रिस्पेक्ट में आगे झुककर बधाई देते हैं। बधाई हो मास्टर, बधाई हो सीनियर ब्रदर। मास्टर डैन बोलते हैं, ठीक है जू यांग मेरे साथ आओ, बाकी सब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हुवैंग यस मास्टर बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब से चीज़ के सामने वो लोग खड़े होते हैं और तभी हेवनली स्क्रिप्चर बोलता है, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। फिक्र मत करो मास्टर डैन, मैं तुम्हें तुम्हारा इमॉर्टल बनने का सपना पूरा करने में ज़रूर मदद करूँगा। हुवैंग के दिमाग में एक डार्क मास्टर प्लान चल रहा होता है। मास्टर डैन बोलते हैं, मुझे याद है कि तुम्हें पढ़ना आता है, क्या ये सही है? इधर हुवैंग चुपचाप शांत खड़ा रहता है और बोलता है, यस मास्टर। मास्टर डैन अपना हाथ उठाते हैं और एक ब्राइट ग्रीन मैजिक स्पेल ऑरा रिलीज करते हैं। बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़ सकते हो। उस ग्रीन मैजिक स्पेल से हेवनली स्क्रिप्चर घिर जाता है। मास्टर डैन बोलते हैं, आओ इस हेवनली स्क्रिप्चर को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इसका कुछ मतलब समझ आ रहा है?
हुएंग यस बोल के स्क्रिप्चर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और स्क्रिप्चर पर हाथ रखकर हुएंग अपने मन में सोच रहा होता है, उस पागल लड़की मतलब यहाँ हमारी क्यूटी चुड़ैल की बात हो रही है। उसने पहले के सारे कल्टीवेशन और इमोर्टलिटी के तरीके बस अपने दिमाग से बनाए थे। अगर मैं उसके बनाए झूठ को कंटिन्यू नहीं कर पाया तो डर है कि मेरा राज एक्सपोज हो जाएगा, यानी मास्टर डैन को पता चल जाएगा कि मैं उसे फॉलो नहीं कर पा रहा। इसलिए इस सब के बजाय मैं खुद ही इस पूरी कहानी और सारे फॉर्मूलाज को पूरी तरह से पलट दूंगा। हुएंग अब अपने हिसाब से फेक बना के बताएगा मास्टर डैन को सारे फॉर्मूलाज। मास्टर सोच रहे होते हैं, हाँ लगता है इस डिसाइबल को सब समझ आ रहा है। ज़्यादा नाटक मत करो हुएंग, अगर तुम्हें इस पे कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है तो तुरंत मुझे बताओ। हुएंग बोलता है, मास्टर इस हेवनली स्क्रिप्चर पर वो ब्लड नरिशिंग एलिक्सर की रेसिपी क्यों नहीं लिखी है जो आपने मुझे पिछली बार सिखाई थी। मास्टर डैन शॉक होके बोलते हैं, क्या? हाँ। हुएंग समझाता है, ये हेवनली स्क्रिप्चर सच में इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक का एक सेट है। इस पे लिखा है, ऊपर से आदेश है कि ये काम पुराने साल से ख़त्म होने से पहले और नए साल के शुरू होने से पहले करना जरूरी है और कल्टीवेशन के दौरान एक साथ कई तरह के एक्सटर्नल एलिक्सर को मिलाकर कंज्यूम करना होगा, तभी कोई हेवनली डाउ का स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इमॉर्टल बन सकता है। मास्टर डैन एक्साइटेड होके बोलते हैं, कल्टीवेशन टेक्निक और इसके लिए एक्सटर्नल एलिक्सर भी चाहिए। कई तरह के एक्सटर्नल एलिक्सर हैं, देखते हैं। हुएंग बोलता है, इस वाले के लिए 2 लियांग और 4 कियान की इनबार चाहिए। 1 कियान वाइट सिल्वर, 1 लियांग और 2 कियान अर्सेनिक, और उसकी सोल को रिफाइन करने के लिए 1 मिस्टर यू चाहिए। मास्टर, ये मिस्टर यू किस तरह का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है? मास्टर डैन बोलते हैं, अच्छा तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि वो गर्ल मतलब अपनी क्यूटी चुड़ैल क्यों कहती थी कि हेवनली स्क्रिप्चर बदलते रहती है और इसे याद रखना नामुमकिन है। तभी मैं आज तक इतने टाइम बीतने के बाद भी इमॉर्टल नहीं बन पाया। वो कमीनी लड़की मीन्स क्यूटी चुड़ैल इतने सालों से इस डॉइस मास्टर को धोखा दे रही थी। अच्छा हुआ वो मर गई, ठीक हुआ उसके साथ। मास्टर डैन एक झटके में आगे बढ़कर हुएंग के गर्दन के पास आ जाते हैं। वो गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं, बेटे उस छोटी लड़की ने तो मुझे धोखा दे दिया, कहीं तुम भी वही करने का प्लान तो नहीं बना रहे। इधर भाई हुएंग डर जाता है, घबरा कर बोलता है, मास्टर ये तो इमॉर्टल बनने का रास्ता है, मैं आपको धोखा क्यों दूंगा, आखिरकार मैं भी तो खुद इमॉर्टल बनना चाहता हूँ। मास्टर डैन हुएंग के चारों तरफ घूमकर उसको ऑब्जर्व करते हैं। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा जाती है। मास्टर उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, पहले मुझे ये कल्टीवेशन टेक्निक समझाओ और तब तक रुकते हैं जब तक मैं यानी कि तुम्हारा मास्टर इसे पूरी तरह से सीख न ले। उसके बाद ही हम नए एक्सटर्नल एलिक्सर रिफाइन करेंगे। इस बार हम मास्टर और डिसाइपल दोनों एक साथ इमॉर्टल बनेंगे। हुएंग जी मास्टर बोलता है। मास्टर डैन एक सकी स्माइल के साथ सामने देखते हैं और हुएंग पीछे एक ग्लोइंग रेड आई ऑरा के साथ डार्क एक्सप्रेशन में खड़ा रहता है। तभी सीन चेंज होता है। इधर हुएंग सोच रहा होता है, अच्छा हुआ मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में बहुत सारी वेब नॉवेल्स पढ़ रखी थी, नहीं तो आज जो टेक्निक्स मैंने अपने दिमाग से बनाई थी वो पागल मास्टर डैन 1 सेकंड में पकड़ लेता कि ये गलत है। हुएंग हाथ में मसाल लिए केव के रास्ते से बाहर निकल रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आता है, सीनियर बदल ली आप। बाकी डिसाइपल्स और बाइली मसाल लेकर उसे सही सलामत बाहर आते देख रिलीफ महसूस करते हैं। बेफिक्र रहो, अब जब मैं सही सलामत वापस आ गया हूँ तो मैंने तुम्हें जो लोगों को भागने का वादा किया था वो ज़रूर पूरा होगा। अब जल्द ही घर जा सकते हैं। सीनियर बदल ली, आप हमारे नए गार्जियन हैं। जैंगुन के मरने के बाद सभी लोग हुएंग को अपना नया लीडर मान लेते हैं। हुएंग बोलता है, ये तुम सब क्या कर रहे हो? अगर आज जैनी हॉल में तुम सभी ने मेरी मदद ना की होती तो मेरा काम तमाम हो चुका होता। क्या अब मुझे तुम सभी के सामने झुकना पड़ेगा? किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस अजीब दुनिया में मैं सच में इन अजीब से दिखने वाले लोगों के साथ एक साथी बन जाऊंगा। सुनो सभी, मुझे तुम सबसे एक मदद चाहिए। ये इस बात से जुड़ी है कि क्या हम सब इस किंगफिंग टेम्पल से सही सलामत भाग पाते हैं या नहीं। सभी पूछते हैं, क्या हुआ सीनियर बदल ली? हुएंग बोलता है, क्या तुम लोगों को कोई और अफवाहें या कहानियाँ पता है, जैसे मास्टर यू जैसे कोई लेजेंड की कहानी? तभी बाइली हुएंग को बताती है, मास्टर यू के अलावा मैंने ग्रैंडपा को एक बहुत ही बुरी इविल एंटिटी के बारे में बात करते हुए सुना था। उस चीज़ को बिग ग्रैंडमा कहा जाता है। हुएंग बोलता है, ये ग्रैंडमा मुझे तो कोई खास या अलग चीज़ नहीं लगती।
इधर बाइली बोलती है, चुप रहो ब्रदरली, अपनी आवाज़ धीमी रखो नहीं तो ग्रैंडमा सुन लेगी। एंड लुक एट दिस पैनल, भाई क्या ही दिख रहा है ये क्रिएचर। वो सच में एक बहुत ही शैतानी चीज़ है। सबसे पहली बात, हर किसी के सामने उसका रूप अलग होता है, जैसे कि आप इस पैनल में देख सकते हो। भाई जैसे जैसे ये मानवा आगे बढ़ता जाएगा ना भाई, ये बहुत ही पीक करेगा भाई। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग को बहुत मजा आएगा, बस आप लोग जुड़े रहना। कुछ लोग कहते हैं वो लंबे कान वाली मॉन्स्टर जैसी दिखती है, जबकि कुछ लोगों का कहना यह है कि वो किसी मरे हुए बुजुर्ग जैसी दिखती है। और अगर हम बार बार ग्रैंडमा का नाम लेंगे, हुएंग पूछते हैं तो क्या होगा। बाइली बोलती है तो वह हम दोनों के ऊपर आकर सवार हो जाएगी। उनके पीछे जमीन में से एक खौफनाक शैडो स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। और मैं बता दूं ये सब इल्यूजन में हो रहा है, ओके। माहौल एकदम डार्क हो जाता है। बाइली बताती है अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो हम दोनों एक साथ बिग ग्रैंडमा में बदल जाएंगे। बाइली अचानक एक खौफनाक कृति अवतार में बदल जाती है, जिसके ब्लैक लंबे नाखून है, चेहरे पर एक वियर्ड मास्क टैटू है। हुएंग थोड़ा घबराकर और ब्लैंक होकर उसे देखते रह जाता है, तभी वो नॉर्मल हो जाती है। बाइली बोलती है आपको क्या लगता है सीनियर ब्रदरली, क्या बिग ग्रैंडमा हमारे बारे में ये जो जानकारी है ये पूरी तरीके से सही है? इसके पास ज़्यादा देर रहने से इंसान सच में बिग ग्रैंडमा में बदल जाते हैं। ये दुनिया कितनी अजीब है, समझ से बाहर की चीज़ों से भरी हुई है। हुएंग बोलता है कोई बात नहीं, ग्रैंडमा वाली जानकारी बहुत काम की है, क्या किसी के पास और कोई कहानी या अफवाहें हैं? तभी एक डिसाइपल बोलता है सीनियर ब्रदर मुझे पता है, मुझे भी एक कहानी पता है सीनियर ब्रदर। मुझे पता है कि कुछ लोग बच्चों की खाल उतार कर उन्हें कुत्ते की खाल में लपेट देते हैं ताकि उन्हें कुत्तों की तरह ट्रेन कर सके, और फिर वो इन कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं जो इंसानी भाषा समझते हैं ताकि सड़कों के पार तमाशा दिखा सके। हुएंग बोलता है मुझे ये ऐसी कहानियाँ नहीं चाहिए, मुझे मास्टर यू जैसी कोई अजीब और सुपर नेचुरल वाली चाहिए। वो सामने वाला बंदा तभी जाओ वू बोलता है ब्रदर मुझे मदर इन लॉ ऑफिस के बारे में पता है, मैंने घर के बुजुर्गों को इसके बारे में बात करते हुए सुना है। मदर इन लॉ ऑफिस ना सिर्फ अजीब दिखती है बल्कि ये सिर्फ बाढ़ के वक्त ही बाहर आती है। हुएंग बोलता है ये वाकई एक अजीब और सुपर नेचुरल चीज़ है, चलो ठीक है मैं इसे काउंट कर लेता हूँ। तभी एक और बंदा चिल्लाता है सीनियर सीनियर मुझे भी एक कहानी पता है, इसका नाम साजी है, मुझे पता है डाउ डाउ एक। भाई वो सही से बोल भी ना पा रहा होता। हुएंग बोलता है ठीक है अभी के लिए इतना काफ़ी है, मैं वापस आऊँगा, तुम लोग चुपचाप मेरे आने का वेट करो। डिसाइबल बोलते हैं वेट। तभी सीन शिफ्ट होता है। हुएंग बोलता है दो बिग ग्रैंडमा के दिल लो और उनके एसेंस को रिफाइन करो। हुएंग पूछता है मास्टर ये बिग ग्रैंडमा क्या होती है? मास्टर बोलते हैं तुम उसकी टेंशन मत लो, आगे पढ़ के सुनाओ। हुएंग अगला इंग्रेडिएंट है एक मदर इन लॉ फिश, उसके गिल निकाल कर 2 लियांग आर्सेनिक में भिगो दो। मास्टर डन बोलते हैं आर्सेनिक बहुत ठंडा होता है, उसे बैलेंस करने के लिए मदर इन लॉ फिश जैसी गर्म चीज़ ही चाहिए थी। वाह कितना दिमाग लगाया है। और ये हेवनली स्क्रिप्चर तो बिग ग्रैंडमा को भी एलिक्सर इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ करती है। हाँ इसमें कोई शक नहीं, अगर इंसान गोल्डन एलिक्सर बना सकते हैं तो ये इविल स्पिरिट क्यों नहीं बना सकती? मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। मास्टर डैन एक मैजिकल बेल हाथ में लेते हैं और उसे बजाने लगते हैं। बेल में से गोल्डन और ग्रीन एनर्जी वेव निकलकर पूरे रूम में फैल जाती है। हुएंग अपने कान बंद करते हुए सोचता है ये क्या हो रहा है, क्या उस पागल मास्टर को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया? आखिर गलती कहाँ हुई? ये क्या चीज़ है? बेल की साउंड वेव से मैजिकल एनर्जी कंबाइन होती है। अचानक मास्टर यू का 2 फॉर्म समन हो जाता है, एक साइकेडलिक एंड स्पिरिट फॉर्म। हुएंग सोचता है क्या इन दोनों क्रिएचर को उस पागल मास्टर ने अपनी बेल से समन किया है? अरे एक मिनट, क्या ये? मास्टर डैन जमीन से मिट्टी का एक ढेर उठाता है और उसे अपने मुंह में डालकर चबाने लगता है। हुएंग सोचता है क्या ये मिट्टी खा रहा है? एंड हुएंग को समझाता है मास्टर जिन स्पिरिट और इंग्रेडिएंट को मैजिकल समझ रहा है वो सच में मिट्टी का एक ढेर है। इधर मास्टर डैन बड़े चाव से मिट्टी खा रहे होते हैं। नेक्स्ट पैनल में मास्टर डैन और वो दोनों स्पिरिट बातें कर रहे होते हैं, वो हमें नहीं बताया जाता। तभी वो वैनिश होने लगते हैं। मास्टर डैन बोलते हैं भले ही इस हेवनली स्क्रिप्चर में लिखी चीज़ें हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे मास्टर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक मुझे पता है कि वो आइटम कहाँ है तुम्हारा मास्टर उसे छीन कर ले आएगा। इधर हुएंग कंफ्यूज हो जाता है, छीन कर ले आएगा मतलब क्या वो 2 चीज़ें जो अभी इसने निकाली है वो इसे इंग्रेडिएंट ढूंढने में मदद करेंगी? मास्टर डैन इविल स्माइल के साथ बोलते हैं जाहिर है मैं उन्हें छीन कर लाऊंगा, क्या तुम्हें लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो वो मुफ्त में मुझे दे देंगे? मैं जिस चीज़ को समन किया था वो उसे मास्टर यू कहते हैं। फाइनली ये मिस्टर यू का राज खत्म हुआ भाई, हमें पता चला ये फिश जैसे दिखने वाले स्पिरिट ही मिस्टर यू है। इतने चैप्टर से मिस्टर यू चल रहा था भाई। खैर मास्टर डैन कहते हैं इस बूढ़े बंदे के पास अनगिनत चालाकियाँ हैं और चीज़ें ढूंढने का तो उसमें से सिर्फ एक है।
पुराने दिनों में इस घंटी को छीनने के लिए मैंने तुम्हारे मास्टर ने बहुत पापड़ बेले थे। जब मैं 5 साल का था तब एक बूढ़े भिखारी ने मेरे हाथ से गर्म बन छीन ली थी। उस दिन से मुझे एक सच समझ आया, अगर हमारे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है तो हमें क्या करना चाहिए। बस एक ही शब्द है, छीनना, लूटना। अपनी जवानी में मैंने औरतों को लूटा, घोड़ों को लूटा और चांदी तक को लूटा, यहाँ तक कि मैजिकल आर्टिफैक्ट तक को भी लूटा। और तो और मैंने एक डिसाइबल को भी चुरा लिया। सच बताऊं तो मैंने पूरे किंग फेंग टेम्पल पर कब्जा कर लिया था। क्या तुमने नहीं सुना उस मिट्टी की मूर्ति के एंसेस्टर ने क्या कहा था? इसलिए बेटे, तुम्हें बड़े लोगों की बात सुननी चाहिए। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ये तुम्हारे लिए एक सीख है। हुएंग बोलता है, बट मास्टर, अगर मैं फेल हो गया तो? मास्टर डैन बोलते हैं, बिल्कुल बेकार, एकदम होपलेस हो तुम। कोई बंदा जिसे पढ़ना आता हो वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? मास्टर डैन गुस्से में आकर हुएंग के सर पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारता है और बोलते हैं, अगर एक बंदा ये नहीं कर सकता तो 2 लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अगर 2 लोग भी नहीं कर पाए तो उन्हें हमेशा दवाई देकर काम करवा सकते हो, और अगर दवाई भी काम न करे तो ज़ोरदार तरीके से काम लेना पड़ेगा। हुएंग सरकास्टिक वे में बोलता है, वाह मास्टर, मेरे मास्टर की बातें लाजवाब है। अब सीन चेंज होता है। हुएंग फेक स्क्रिप्चर बता रहा होता है। स्वर्ग के नियम कमी को पूरा करता है, इंसान का नियम ज़रूरतमंदों से छीनकर अमीरों को देता है। पुराने इमोर्टल्स का मिलन आत्मा का शुद्धिकरण है। और इसके बाद के वक्त में मैं उस बूढ़े मास्टर के साथ ही रहता और खाता पीता था। इस दौरान मैं कंटिन्यूसली उस हेवनली स्क्रिप्चर को इम्प्रूव करता रहा ताकि इमोर्टल बनने का ये फेक तरीका और भी सच्चा लगे। 9 स्वर्गों से लेकर शक्तिशाली बिजली में बदल जाओ। वो पागल मास्टर भी पीछे नहीं रहा और उसने मेरे बताए सारे अजीब इंग्रेडिएंट बहुत जल्द ढूंढ निकाले। हुएंग बोलता है, मास्टर, क्या अब हम फर्नेस शुरू कर रहे हैं? ऐसे ही मुझे लगा कि वो पागल मास्टर दवाई बनाने के लिए तुरंत फर्नेस शुरू करेगा। उसने एक ऐसी बात कही जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कोई जल्दी नहीं है, अभी नए साल आने में थोड़ा वक्त बाकी है। चलो पहले न्यू ईयर एव का खाना खाते हैं। हुएंग मन में सोचता है, न्यू ईयर एव डिनर इस भूताना और मनहूस जगह पर? हुएंग बोलता है, तुमने मरे हुए डिसाइपल के लिए बर्तन और चॉपस्टिक क्यों नहीं लगाए? सभी के लिए लगाओ, नए साल पर उनका स्वागत करने के लिए। हुएंग मन में सोचता है, क्या मैं सच में इस पागल मास्टर के साथ इस मनहूस जगह पर न्यू ईयर का खाना खाने वाला हूँ? मास्टर डैन, हाँ, अब हुई ना बात, सभी साथ है, यही तो नया साल होता है। हाँ, पॉक लाड और च्यू फिलिंग वाले डम्पलिंग, मज़ा आ गया, खाओ। तुम सब वहाँ बेवकूफ़ों की तरह क्यों बैठे हो? इधर सभी डिसाइपल डर और शौक में खामोश बैठे रहते हैं। मास्टर डैन बोलते हैं, तुम लोगों को एक सुनहरा मौका मिला है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो लोग मुझे भी नहीं पता था कि डम्पलिंग कैसे दिखते हैं। एक बार चाइनीज़ न्यू ईयर के वक्त मुझे किसी और के घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई। उस परिवार की एक बेटी ने मुझे देखा और अपने पिता से गिड़गिड़ा कर मुझे अंदर बुलाने और खाना खाने की रिक्वेस्ट की। जब मैं अंदर गया तब मुझे पता चला कि डम्पलिंग सच में ऐसे दिखते हैं। मुझे याद है तब उन्होंने भी ये पॉक लेड और च्यू वाले डम्पलिंग ही बनाए थे। इसका अरोमा इतना ज़ोरदार है, हाँ, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। हुएंग सोच रहा होता है, नया साल ऐसे ही तो होता है। नए साल पर सिर्फ डम्पलिंग खाना ही तो नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ एक साथ भी मिलना होता है। ये सारी यादें ये फेक कैसी हो सकती हैं? हुएंग को अपनी असली दुनिया के परिवार और दोस्तों की याद आने लगती है और वो टूट जाता है। मास्टर डैन बोलते हैं, बेटे, जब तुम रो रहे हो तो ध्यान से धीमे धीमे खाओ, नहीं तो गले में खाना अटक जाएगा। शिट भाई, लोल। हुएंग बोलता है, क्या मैं रो रहा हूँ? और उसके आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। मास्टर डैन बोलते हैं, चलो, अगर तुम लोग खाना नहीं खा सकते तो जू यांग की तरह रोना शुरू मत कर देना। ये रेड एनवलप तुम सभी के लिए है, इन्हें अपने तकिए के नीचे रखना मत भूलना। सभी डिसाइपल शुक्रिया मास्टर बोलते हैं। मास्टर बोलते हैं, शुक्रिया क्यों बोल रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर। सभी डिसाइपल मास्टर को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। मास्टर डैन, ठीक है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे मरे हुए डिसाइपल तुम सबके लिए भी एनवलप है। और हुएंग से बोलते हैं, बेटे, तुम्हें अब नए साल के इस पैसे मीन्स रेड एनवलप की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मास्टर और डिसाइपल एक साथ इमोर्टल बनेंगे और इस धरती और आकाश की तरह हमेशा जिंदा रहेंगे। हुएंग, यस मास्टर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हुएंग बोलता है, लेकिन ये पिल रिफाइनमेंट का प्रोसेस हमेशा की तरह एकदम आराम से हो गया। लेकिन जाहिर है मास्टर डैन सकी मिजाज के आदमी है। वो मुझे अपनी इमॉर्टलिटी की खोज में इसलिए घसीट रहा है क्योंकि उसे डर है कि जो प्रिस्क्रिप्शन मैंने उसे दिया है वो फेक ना हो। लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मास्टर डैन बोलते हैं, मेरे प्यारे डिसाइपल, पहले तुम इसे खाओ, तुम्हारा मास्टर तुम्हारी रक्षा करेगा। सकी मास्टर डैन हुएंग को पहले पिल खिलाता है ताकि देखने की कि वो जहर तो नहीं है। इधर हुएंग थैंक यू बोलता है। मास्टर बोलते हैं, हुएंग मन में सोच रहा होता है,
तुम और तुम्हारे इमॉर्टल बनने के बड़े बड़े सपने आज मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। हुएंग उस पिल को निगल जाता है। मास्टर उसे ध्यान से देखने लगते हैं। इतनी ज्यादा प्राइमल स्पिरिचुअल एनर्जी। ये तो हुएंग बोलता है, मुझे समझ आ गया, मुझे सब दिख रहा है, मैं अब इमॉर्टलिटी के रास्ते पर हूँ। हुएंग के चारों तरफ ब्राइट स्पिरिचुअल ऑरा फटता है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। हालांकि ये पिल बिना खाया हुआ पॉइजन होता है जो दिमाग पर असर कर रहा है। मास्टर डैन उसे देख के बोलते हैं, इमॉर्टलिटी, अब ये बूढ़ा डॉइस मास्टर भी इमॉर्टल होने वाला है। मैं मास्टर द्वैंग। हुएंग की वायलेंट रिएक्शन से पूरी तरह कन्विंस हो जाता है और तुरंत उसे पिल को अपने मुंह में डाल लेता है। रूम में अचानक मैसिव केओटिक एनर्जी का वॉर्टेक्स फटता है। तभी इधर हुएंग खून की उल्टी करता है। मेरा पेट दर्द से फट रहा है और वो जमीन पर गिरकर खून थूकता है, लेकिन पागलों की तरह हंसने लगता है और मास्टर डैन की तरफ देख के बोलता है, क्यों पागल मास्टर, अभी भी लगे हुए हो? ये टेक्निक तो मैंने जियांग जिया नॉवेल से कॉपी की थी। तुम कभी इमॉर्टल नहीं बन पाओगे। मास्टर डैन के चारों तरफ डिस्टॉर्टेड पर्पल और ब्लू लाइटनिंग ऑरा बस्ट होता है। तुम इमॉर्टल नहीं, सिर्फ एक घोस्ट बनने वाले हो। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? हुएंग रेड पिल फ्रूट मुंह में डालता है और इधर मास्टर डैन की आंखें लाल हो जाती है और वो एक खौफनाक रेड फेरी ऑरा के साथ एक्सप्लोजिव पावर रिलीज करता है। मास्टर डैन चिल्ला के बोलते हैं, तुमसे बात कर रहा हूँ। मास्टर डैन पूरी ताकत से नीचे जंप करता है और हुएंग पर डेडली अटैक लॉन्च करता है और बोलते हैं, तुम ये सब हार्ड डीमंस हो, मुझे इमॉर्टल बनने से नहीं रोक सकते, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं इमॉर्टल बनने से एक कदम करीब हूँ। स्वर्ग के एंसेस्टर मुझे अपने साथ लेने आ रहे हैं। मास्टर डैन जहरीली पील के असर से पूरी तरह साइकोटिक ऑरा में बदल चुका है। वो हवा में मैजिकल वेव से वायलेंट अटैक कर रहा है। हुएंग सोचता है, इसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका है। इमॉर्टल बनने के क्रेज ने इसे पूरी तरह पागल कर दिया है। हुएंग दर्द से चीखते हुए थूकता है, मेरा पेट दर्द से फटा जा रहा है। काश मैं अपने साथ एक चाकू ले आता ताकि इस पागल के साथ साथ अपना खेल भी अभी के अभी ख़त्म कर देता। और इसी आज के वीडियो के साथ आज का हम ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।